कवीश यादव जी, राधे राधे गुरु जी। निर्जला एकादशी में अगर प्यास लगे तो क्या पानी पी सकते हैं? हाँ, प्यास लगे पानी पी लीजिए, हो सके तो सध जाए तो साध लीजिए, नहीं सधे तो पानी पी सकते हैं। पानी का विशेष दोष नहीं है, पानी में तुलसी का दल डाल लीजिए और पानी पी लीजिए। दिव्या शर्मा जी। सबसे पहला नियम एकादशी व्रत का सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन व्रत करो उसके एक दिन पहले भक्ति का संचार इस हृदय में कर लो। भक्ति का संचार इस हृदय में कर लीजिए। जिस दिन आप व्रत करो, जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ जाए। कोई बेकार भोजन हमें ग्रहण नहीं करना, श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करिए दशमी के दिन। और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे ना। अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की, पौधे की, किसी भी वृक्ष की पत्ती अपने हाथ से ना टूटे। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, किसी डाली की कोई पत्ती टूटे ना, कोई पत्ती ना टूटे, इसका प्रयास करिए। कितना सुंदर व्याख्यान कहा है, कितना सुंदर वर्णन है महाराज कि मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर, मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर जो पूर्व में किया गया हमारा पाप कर्म है, हमने किसी जीव की हत्या करी है, हमने किसी को कष्ट प्रदान करा है, हमने किसी को अपशब्द कहा है, हमने किसी को ताने दिए, हमने किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, हमने किसी को गालियां दे दी है, मात्र एकादशी का व्रत ही कर लेने पर ये सारे जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। सारे दोष हमारे समाप्ति पर आ जाते हैं। अब एक विचार करिएगा थोड़ा सा अपने मन में, अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में एक बात उतारिएगा। एक अपने मन में एक बात को उतार कर रखिएगा कि आप अपने पाप को, अपने पाप कर्म को जिस दिन क्षीण करने वाले हो, समाप्त करने वाले हो, अपने पाप को आप जिस दिन समाप्ति पर लेकर जा रहे हो तो उसके एक दिन पहले आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि कल मेरा पाप कटने वाला है, कल मेरा पाप समाप्त होने वाला है। जो मैंने पाप कर्म करा है वो समाप्त होगा, जो मैंने पाप कर्म करा है वो कल समाप्त हो जाएगा। तो एक दिन पहले आपके चेहरे पर प्रसन्नता हो कि ना हो। शाम को जल आप ले सकते हैं सूर्यास्त के 1.5 घंटे बाद, और फिर छाती ठोक करके ये मत कहना कि हमने निर्जला एकादशी कर ली है। यदि अभिमान आ गया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगली निर्जला नहीं कर पाओगे फिर। हाँ, इसलिए आपकी एकादशी यह हो जाए तो यही कहना माँ बाप जी की कृपा से, भगवान की कृपा से और गुरु महाराज के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से यह मेरी निर्जला एकादशी उनकी कृपा से बहुत ठीक हो गई है। उनकी कृपा से बड़े हमें और आपको जो मिला इसमें किसी न किसी की कोई कृपा तो है ही।
तब ये प्राप्त हुआ। आंख में आंसू आ गए, भीम रो पड़े और कहा गुरुदेव कृपा करके कुछ बताएं। तो भगवान व्यास कहते हैं और कृष्ण इस कथा को सुना रहे हैं, यदि वृष राशि अथवा मिथुन राशि के सूर्य के रहने पर ज्येष्ठ मास की एकादशी आए तो उस दिन बिना जल पिए उपवास करें, ऐसा लिखा है। ये भीम को कथा सुनाई जा रही है। 19 नंबर का श्लोक है। लिखा है व्यासवाच वृषस्ते मिथुनस्ते वा यदा एकादशी भवेत ज्येष्ठ मासे प्रयत्नेन सो उपसो उदक वर्जिता। उदक कहते हैं पानी को, पानी छोड़ करके और यह एकादशी की जावे। भगवान कहते हैं, व्यास कहते हैं कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है इसमें जल को छोड़ करके पानी, इसमें जल छोड़ दिया जाता है। एकादशी आए तो उस दिन बिना जल पिए ही उपवास करें। इस व्रत में कुल्ला अथवा आचमन को छोड़ करके और जल न पिए, ये लिखा है। अब मैंने आपको भ्रम में तो नहीं डाला बिल्कुल भी। इसमें लिखा है आचमन की जरूरत हो तो आचमन कर लें, कुल्ला कर लें। कुल्ला करते समय पानी अपने आप अंदर चला जाता है तो व्रत खंडित नहीं होता, और आप कुल्ला ही करते हैं पानी पीने की बहाने से तो व्रत खंडित हो जाएगा। ये सुन लीजिए। हाँ, अभी मैंने कहा आपको आचमन पानी पीने के बहाने से ना करें। आचमन आचमन भी ऐसे करें कि मुझे जप करना है तो उसमें मुख शुद्धि की जरूरत है, इसलिए मुझे आचमन करना है। और आप पूरे दिन प्यास बुझाने के लिए कर आचमन, रोज तो इतना करते ही नहीं आचमन। हाँ, तो रोज भी तो करते होते हैं, तो रोज तो कभी इतना आचमन किया नहीं है, और आप प्यास बुझाने के लिए बार बार आचमन करते हैं। भगवान व्यास कहते हैं कि तो वो निर्जला एकादशी, एकादशी तो मानी जाएगी लेकिन निर्जला एकादशी नहीं मानी जाएगी। उनका कहना है गंडू आचमनम बारी बर्जिए उदकम बुधः उपभुंजित नैवेद्य व्रत भंगे न था भवेद। उनके स्पष्ट शब्द हैं, एकादशी आए तो उस दिन बिना जल पिए उपवास करें। इस व्रत में कुल्ला अथवा आचमन के जल को छोड़कर और कोई पानी न पिए, अन्यथा व्रत भंग हो जाएगा। अन्य